मैं निःशब्द हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारी सेना का अपमान कर सकती है। मैं निःशब्द हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर सकती है। मैं निःशब्द हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इंटेलिजेंस फेलियर के सवालों के जवाब से बचकर हमारे सैनिकों के शौर्य पर वोट मांग सकती है। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और हमें अपनी सेना पर गर्व है, मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है एक आतंकवादी देश को। मगर उसके बाद से क्या हो रहा है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानो एक झड़ी लग गई है बयानों की, जहां वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मानो नेता एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं हमारी सेना का अपमान करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज हैं, यह सेना का अपमान है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नाराज है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने तमाम हदों को पार कर दिया है। उनके शब्दों में, देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। बगैर लाग लपेट के मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, यह कोई छुटभैया नेता नहीं है, यह मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका चुनाव शायद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया होगा। सुनिए जगदीश देवड़ा किस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं। और वहां चून चून करके, धर्म पूछ पूछ करके, और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। मैं जगदीश जी से तर्क के लिहाज से समझना चाहता हूं कि सेना प्रधानमंत्री के सामने कैसे नतमस्तक है। क्योंकि सेना के शौर्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार वोट मांग चुके हैं, तीसरी बार अब वोट मांगने वाले हैं। पहले उड़ी के जवाब में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दूसरी बार बालाकोट का स्ट्राइक, पुलवामा के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा था, और तीसरी बार अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने तिरंगा यात्रा निकाली हुई है, जिसके अंदर आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, आपके नेता कुछ व कुछ बोल रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसे में सेना प्रधानमंत्री के सामने कैसे नतमस्तक है? उल्टा यह कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति सेना की वजह से चल पा रही है, क्योंकि आप सेना के शौर्य पर वोट हासिल करते हैं। आखिर क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर नाराज हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, और अब उनके मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं, और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? बात तो वाजिब है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल पूछा गया था कि क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का होना चाहिए। उल्टा उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया था कांग्रेस के ऊपर। और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको कांग्रेस की विस्तृत प्रतिक्रिया दिखाऊं। इंटरव्यू कर रहा है मोहन यादव का, और जब उनसे सवाल पूछता है तो देखिए किस तेवर से, किस बदतमीजी से पेश आते हैं सम्मानित मुख्यमंत्री मोहन यादव। गौर फरमाइए।
बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल उठ रहा है। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मोहन यादव से सवाल पूछा गया था इससे पहले भी, और उस सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया था कांग्रेस पर और फिर भाग गए थे। जी हां, सही सुना आपने, भाग गए थे। कैसे, गौर फरमाएं। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस उग्र है। कांग्रेस ने इस पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और सुप्रिया श्रीनेत ने जो है अपनी तरफ से इस मुद्दे पर बात रखी। बकौल सुप्रिया श्रीनेत, हमारे देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च है। हमारा देश बार बार सेना के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है और हमारे सैनिकों का आदर पूरे देश में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के सैनिकों का अपमान कर रही है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो 2 वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। बात तो वाजिब है ना दोस्तों। मैं फिर समझना चाहता हूं कि भाई इस तिरंगा यात्रा के नाम पर क्या आपने कसम खा ली है?
विपक्ष को गाली देना, झूठ बोलना, सेना का अपमान कर रहा। क्योंकि जब से 13 मई से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हो रहा है। जयपुर के अंदर इनका एक विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, जहर उगलता है। और अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वो तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहे हैं। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो भाई साहब ये कह रहे थे कि मैं इसे चूम रहा था। आप खुद बताइए दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, आपको किस एंगल से ये बाल मुकुंदाचार्य का किस दिखाई दे रहा है, उनका चूमना दिखाई दे रहा है। ये लोग खुलकर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं करता है दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी जो जहर उगल रही है, इस पर मीडिया खुलकर डिबेट क्यों नहीं करती? अभी कल ही मैंने भाजपा का वो जो पलटू प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उसकी बात सुनी थी। वो ये कह रहा था कि भाई सेना के शौर्य का सबूत मांगा जा रहा है। इस तरह की बातें विपक्ष के बारे में करना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त हम सबको अपनी सेना के साथ खड़े होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खूबसूरत बात थी कि उस वक्त पूरा देश एकजुट था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा था। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से सरकार के साथ थे। मगर अब जो हो रहा है वो शर्मनाक है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, असली सवालों से सरकार बच नहीं सकती। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, बैसरण में, जी हां, पहलगाम के बैसरण में जहां करीब 28 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहां पर सुरक्षा किसने हटाई? जिन 4 आतंकवादियों ने 28 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, वो आतंकवादी अभी कहां हैं? सबसे बड़ी बात, यह ट्रेंड सामने क्यों उभर कर आता है कि आतंकवादी बहुत ही आसानी से भारतीय सैनिकों पर निशाना साधते हैं, पर्यटकों पर निशाना साधते हैं और कोई जवाबदेही नहीं तय की जाती। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, पुलवामा के लिए जब हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे, किसकी गर्दन पर गाज गिरी? बैसरण में भी किस पर कार्रवाई हुई? मैं नहीं भूला हूं दोस्तों राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान, जिसमें वो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहां पर कोई इस्तीफा नहीं देता। बार बार एक एक करके ये ताजा मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, कोई अपने पद से इस्तीफा क्यों ना दे? वो तो करना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और जब ये जवाबदेही तय नहीं होती, तभी मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेना का इस तरह से अपमान करते हैं, या विजय शाह भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का इस तरह से अपमान करते हैं। यह तभी होता है जब जवाबदेही खत्म हो जाती है। बताइए ना दोस्तों, रोज जो डिबेट्स होते हैं जिसमें आप अनर्गल बकवास सुनते हैं, जहर सुनते हैं, क्या उस शिद्दत के साथ गोदी मीडिया ने विजय शाह से सवाल किया? या जगदीश देवड़ा ने जो बयान दिया है उस पर सवाल किया? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां मामला हो गया है सेना और प्रधानमंत्री का। उन्होंने बयान दिया, सेना प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। इसके मायने समझते हैं आप? इस मुद्दे पर गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है डिबेट करने की। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं गलत साबित होता हूं, मेरी निगाह इस पर रहेगी। मगर सेना का अपमान नहीं किया जा सकता, सेना के शौर्य पर वोट हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कि सेना ने अपनी कुर्बानी दी थी, बल्कि इसलिए कि यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ भी है। फिर भी ये तमाम बातें होती हैं, लगातार होती हैं, बार बार होती हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।